नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले सेशन में डिस्कस किए थे कि पर्सनल लोन के बारे में, पर्सनल लोन किसको दे सकते, कैसे दे सकते, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या होता है वो हमने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में। क्योंकि आप जब भी मार्केट में जाओगे पर्सनल लोन देने के लिए तो कस्टमर आपसे कुछ सवाल पूछता है कि मुझे कितना लोन होगा, कितने साल के लिए होगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो समय समय के साथ चेंज होते रहता है, लेकिन बेसिक नॉलेज जो मैं यहाँ पे पॉलिसी बता रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अलग अलग बैंक के अलग अलग पॉलिसी होती है, पर जो मैं बता रहा हूँ मिनिमम पॉलिसी है, यानी इस पर आप किसी भी कस्टमर को अगर बताते हैं तो उसका लोन हो ही जाएगा, अगर सिविल उसका अच्छा है तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो हम किसी भी कस्टमर की एलिजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें, यानी ये कैसे पता करें कि इस कस्टमर को कितना लोन हो सकता है। तो मान लीजिए महेश नाम का एक बंदा है जो लोन के लिए आया है आपके पास और आपसे पूछ रहा है कि मुझे 40,000 पगार है और मैं कितना लोन ले सकता हूँ। तो सबसे पहले 40,000 का हम अलग 40%, देखिए 40,000 का 40% कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, 40% FOIR। FOIR मतलब क्या होता है, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, यानी जो 40,000 है उसमें 40% का हम EMI दे सकते हैं। FOIR का मतलब होता है जो आपका 40,000 पगार है या जो बंदा लोन लेना चाहता है या जो कस्टमर लोन लेना चाहता है उसका जो सैलरी है, नेट सैलरी है, उसका 40% के अमाउंट का हम EMI उसको दे सकते हैं, तो उसको कहते हैं FOIR। तो 40% 40,000 का कितना आता है, 16,000। कितना आता है दोस्तों, 16,000। अब 16,000 आ गया। अब इसे लोन अमाउंट कैसे निकालेंगे कि 16,000 उसका हम क्या दे सकते हैं, उसको हम EMI दे सकते हैं। अब 16,000 उसको EMI दे सकते हैं, इसमें कैसे पता चलेगा उसको लोन अमाउंट कैसे दे सकते हैं। तो इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे पर लाख EMI से, एज पर ROI। किसे डिवाइड करेंगे, पर लाख EMI से एज पर ROI। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पर लाख EMI कितना आता है, उसके जो पर लाख EMI होता है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 18% रिड्यूसिंग, 18% रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग क्या होता है और फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। 18% मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 18% रिड्यूसिंग का जो EMI होता है पर लाख का होता है 3615। और आप कैसे पता कर सकते हैं, आपको सिंपली एक काम करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, EMI कैलकुलेटर डाउनलोड करना है और EMI कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे तो EMI कैलकुलेटर में आपको EMI ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, उसमें डालना है लोन अमाउंट में 1 लाख, फिर डालना है 10 ईयर यानी कितने साल के लिए आपको लोन चाहिए और इंटरेस्ट रेट। तो वहाँ पे जब 18% डालेंगे और 3 साल के लिए डालेंगे, 10 ईयर यानी कितने साल के लिए लोन दे सकते हो वो डालेंगे, तो आपको आएगा जवाब 3615। तो 16,000 को हम 3615 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नियर अबाउट कितना हो जाएगा, 4 to 4.5 लाख। कितना हो जाएगा, 4 से 5 लाख हो जाएगा। मैं अंदाजा बता रहा हूँ, 3615 आप 4,000 पकड़ सकते हैं, तो कम से कम 4 लाख तो उसको लोन दे सकते हैं, यानी 4 से 5 के बीच हम उसको क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। अब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलता है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मान लीजिए 40,000 उसको नेट सैलरी है पर उसमें वो एक 3,000 का EMI भरता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40,000 में से ऑब्लिगेशन जो उसका है, यानी जो लाइबिलिटी वो पे कर रहा है, EMI जो पे कर रहा है वो माइनस कर देंगे और जो अमाउंट बचेगा उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पे जो FOIR हमने लिया है यानी फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, जो परसेंटेज का हमने EMI बनाया है, अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। कोई बैंक 40% लेती है, कोई 50 लेती है, कोई 60% लेती है। इस हिसाब से अलग अलग बैंक अलग अलग FOIR लेती है। पर लोन को क्लोज करने के लिए आपको मिनिमम लोन अमाउंट और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ताकि आपका लोन जो है, जो आपका कस्टमर आराम से आपका लोन ले ले। अगर आपने कम लोन बता दिया, ज़्यादा लोन अमाउंट बता दिया और कम लोन अमाउंट दिया तो कस्टमर हो सकता है आपसे लोन ना ले, या ज़्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता के आपने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, अप्रूवल होने के बाद, सैंक्शन होने के बाद, तो भी कस्टमर आपसे लोन नहीं लेगा। इस बेटर है कि आप उससे ज़्यादा बताइए और कम पर क्लोज कीजिए।
अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब कि अलग अलग कस्टमर को बैंक जो है अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली डिपेंड करता है कस्टमर जो है आपका या जो आपका क्लाइंट है वो कौन से कंपनी में काम करता है। एग्जांपल के तौर पे एक्सेंचर, कैपजेमिनी, टाटा, रिलायंस, ऐसी कंपनियों में काम करने वाले को बैंक जो है कैटेगरी देती है। एनबीएफसी बैंक जो है एक कैटेगरी डिसाइड करती है, सुपर ए। सुपर ए मतलब ये जो कंपनियां हैं ए ग्रेड कंपनियां हैं, ये जो कंपनियां हैं ए ग्रेड कंपनियां हैं, और इसमें कम करने वाले कस्टमर तो अभी कैसा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। मान लीजिए सुपर ए है, सुपर ए कंपनी है। सुपर ए मतलब अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुपर ए में जो बोलो उस पर ध्यान दीजिए। तो जो बैंक है अलग अलग बैंक इसको अलग अलग, कोई बैंक 10.5 देगी, 11.5 देगी, 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, वो भी रिड्यूसिंग, यानी सबसे सस्ता रेट इनको मिलेगा। तो उसके बाद आता है कैट बी, सुपर ए के बाद ए आता है, इनको भी लगभग सेम रेट मिलेगा। उसके बाद आता है कैट बी, यानी उससे कम कैपेसिटी वाली कंपनी। उसके बाद आता है कैट सी, इसको जो रेट मिलेगा बी और सी को, इसको 18%, सी को 22%, और कैट डी वो कंपनी होती है जो लिस्टेड नहीं होती। बेसिकली जो सुपर कैटे होती है वो बड़ी प्रोफाइल, जिसका टर्नओवर ज़्यादा है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, बड़ी कंपनियां हैं, उसके हिसाब से बैंक उसको कैट देती है। डी नई कंपनी है, टर्नओवर कम है, ऐसी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को डी कैटेगरी में रखा जाता है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 24 to 28% रिड्यूसिंग होता है। आई बात समझ में? तो आप किसी को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे तो डायरेक्ट मत बताइए, सबसे पहले उसके कंपनी का नाम लीजिए और पता कीजिए कि कौन सा कैट है, मतलब सुपर कैट है, ए है, बी है, सी है। और कैसे पता चलेगा? जिस भी बैंक या एनबीएफसी के लिए काम कर रहे हैं वहां से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी कैटेगरी की कंपनी है, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आई बात समझ में? अब दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग टेनर के बारे में, यानी कितने साल के लिए हम लोन दे सकते हैं। पर्सनल लोन जो होता है वो हम लोग कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल तक के लिए हम पर्सनल लोन दे सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम, अभी उसमें जो टेन्योर है यानी कस्टमर खुद की मर्जी से भी 12 महीने के लिए ले सकता है, 36 महीने के लिए ले सकता है, जैसा वो चाहे वो ले सकता है। उसके हिसाब से वो रेट ऑफ ईएमआई जो है डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 4 लाख का लोन लेता है कस्टमर, तो इसको मान लीजिए 18% के हिसाब से लेता है, तो 4 लाख यहाँ पे लिखता हूँ 4 lakhs इंटू 3615, ये पर लाख ईएमआई है, मैं 18% ही पकड़ रहा हूँ। 3615 करेंगे, 4 लाख नहीं, 4 इंटू 3615, 4 लाख लिया तो 4 इंटू 3615 उतना उनका ईएमआई हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि 2 लाख लोन लिया तो 2 लाख 2 इंटू 3615, 18% के हिसाब से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 2 लाख का ईएमआई आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं, अलग अलग बैंकों में जो सैलरी होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि कुछ कंपनी 20,000 पगार वाले को लोन देती है, कुछ बैंक की मिनिमम जो सैलरी होती है 30,000 चाहिए। एचडीएफसी मिनिमम सैलरी, नेट सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए 30,000, उसको वो लोन देती है। इस हिसाब से अलग अलग बैंक की को मिनिमम जो सैलरी कैटेगरिया होती है डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, रियल में डेवलप करना चाहते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर, तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस नॉलेज के बेस पे आप कहीं पर भी किसी भी बैंकर के साथ या आप चाहे तो हमारे साथ भी टाई अप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9152044694, 9152044694। आप इस पे फ़ोन करके आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ भी आप बिजनेस को चालू कर सकते हैं। अगर आप मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पालघर से बिलोंग करते हैं तो ठीक है। अगर आप और किसी सिटीज़ में रहते हैं तो आप वहाँ पर किसी भी बैंकर से
या एनबीएफसी से कांटेक्ट करके आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आपका समय बहुत कीमती है, इसे अनवांटेड एक्टिविटीज़ में आप बिल्कुल रेस्ट न करें, सीखें। जिस यूट्यूब को आप देख रहे हैं उसी यूट्यूब पे बहुत सारे टाइम पास करने वाली चीज़ भी आते हैं और बहुत सारे शिक्षा देने वाले भी लोग आते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। तो आप उनको सुनिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जय हिंद।